गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर 1 इन सिविक्स। हम आपका सिविक्स करवा रहे हैं और सिविक्स में ये आपका चैप्टर 1 है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। दुनिया के और भी देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है। इंडिया में भी डेमोक्रेसी लाई करती है, जबकि और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज़ नॉट एज सिंपल एज इट अपियर। बराबरी या समानता का जो कॉन्सेप्ट में नहीं है वो इतना आसान, इतना सिंपल नहीं है जितना वो नज़र आता है। इन ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी देयर रिमेन सम अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी। हम तमाम डेमोक्रेटिक नेशंस को देख लें, अगर हम वहाँ पर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी पाई जाती है, क्योंकि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं तमाम स्टेट्स में, तमाम नेशंस में जहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन नेशन हैव देयर ओन शेयर ऑफ इनइक्वालिटी। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन नेशन में भी हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर इक्वालिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी भी वहाँ के सिस्टम में प्रेवेल करती है। मिसाल के तौर पर इन यूएसए, अमेरिका में, पीपल फ्रॉम द साउथर्न स्टेट, वो लोग जो साउथर्न स्टेट से आए, साउथर्न स्टेट टेक्सास एंड जॉर्जिया से आए, उनको सोशली उन्हें कमतर समझा जाता है, उन्हें इनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन्हें सोशली और कल्चरली उनको इनइक्वल या कमतर समझा जाता है। जबकि और ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में पीपल फ्रॉम अरिस्टोक्रेसी, जो लोग अरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते हैं, अरिस्टोक्रेसी से आए, लुक डाउन, उनको नीचा या कमतर समझा जाता है उन लोगों के मुकाबले, उन लोगों के कंपैरिजन में जो वेल्दी पीपल हैं, यानी कि जो रिच लोग हैं। इन यूएसए द अफ्रीकन अमरीकन, अमेरिका में अफ्रीकन अमरीकन लोग पाए जाते हैं। तो ये कौन से लोग कहलाते हैं? ये वो लोग हैं जिनका जो ओरिजिन है वो कौन है, वो क्या है, अफ्रीकन। हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अनइक्वल। तो जो अफ्रीकन अमरीकन अमेरिका में पाए जाते हैं उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको बराबरी का दर्जा अमेरिका में नहीं दिया जाता। एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट, देयर एंसेस्टर हैड बीन ब्रॉट इन एज स्लेव्स टू अमेरिका। क्योंकि ये माना जाता है कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो फोर फादर्स थे, वो अमेरिकन्स के या अमेरिका के लोगों के ग़ुलाम हुआ करते थे। हम सब जानते हैं कि बहुत सालों पहले जो अफ्रीकन लोग थे, अफ्रीकन लोगों को उनके कलर की बेस पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। इसीलिए अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग होते हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि उनके जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनके फोर फादर्स अमेरिकन लोगों के ग़ुलाम हुआ करते थे, इसलिए उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। इवन आफ्टर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका दिस पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेन। हालांकि अमेरिका में ग़ुलामियत या स्लेवरी का ख़ात्मा हो चुका है, इसके बावजूद भी वहाँ पर आज भी इन लोगों को इस तरह से अनइक्वली ट्रीट किया जाता है और उन्हें उनकी इसी कलर कॉम्प्लेक्शन की बेस पर या अफ्रीकन होने की बेस पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। रूसा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रूसा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन और वुमेन थी जिन्होंने 1 दिसंबर 1995 में शुरुआत की थी एक बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग एंड एजिटेशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। उन्होंने जो भी भेदभाव किए जाते हैं, जिस तरह की भेदभाव करने वाली प्रैक्टिसेस हैं, उसके ख़िलाफ़ एक एजिटेशन की शुरुआत की थी। वन फेटफुल डे while she was returning after a long and tiring day work, she refused to give her seat to white men. एक दिन जब वो अपने काम से वापस लौट रही थी एक लंबे टायरिंग डे के काम करने के बाद, तो उन्होंने अपनी सीट को एक जो भी वाइट स्किन मैन या वाइट कलर इंसान था उसको देने से मना कर दिया। तो पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन वर सपोज टू गिव सीट टू द वाइट पीपल इन द बस। इसलिए जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग थे वो उन्होंने मान लिया टू गिव सीट टू द, उनको ऐसा लगता था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उन्हें अपनी सीट दे देनी चाहिए थी, बट उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हर रिफ्यूज़ल, और उनका जो ये रिफ्यूज़ल था, उनका मना करना था कि उसकी वजह से वहाँ पर एक एजिटेशन, एक गुस्से की एक बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन, बुरे हालात एक क्रिएट हो गए
अगेंस्ट द फेयर, यानी कि जो फेयर स्किन पीपल थे उनके अगेंस्ट में, क्योंकि वो जो लोग थे फेयर स्किन पीपल थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक अफ्रीकन ने उन्हें सीट देने से मना कर दिया है। उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन्फीरियर लोगों ने हम सुपीरियर लोगों को मना कर दिया तो हमारी बेइज्जती हो गई, जिसकी वजह से उनके अंदर एक एजिटेशन पैदा हो गया। दिस केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट, और इस चीज़ ने सिविल राइट मूवमेंट को जन्म दिया। द गवर्नमेंट इन्फोर्स द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, और गवर्नमेंट ने सिविल राइट एक्ट लागू किया 1964 में, जिसके मुताबिक प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जिसके इस एक्ट के मुताबिक ये था कि किसी के भी साथ उसकी रेस, उसके रिलीजन, कलर या क्रीड की बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड था, यानी कि कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत था। आप किसी के साथ भी इस तरह के बेस पर, रिलीजन, उसके मज़हब की बेस पर, उसकी रेस की बेस पर, उसके कलर की बेस पर, उसकी क्रीड की बेस पर किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर भेदभाव किया जाता है तो इंसान क्या होगा, पनिशेबल किया जाएगा, क्योंकि ये इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, प्रोहिबिटेड था। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट डेमोक्रेसी में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिनको डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में लोगों को और गवर्नमेंट दोनों को ही फेस करना पड़ता है। All religion, the constitution of all state and the policies of almost all political parties embrace the concept of equality, in spite of which inequality has not been removed. हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी का जो मेन जो है, उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो है इक्वालिटी। बट डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो सभी धर्मों के लोग, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का मतलब ये है कि हर धर्म का इंसान बराबर है। आप किसी की धर्म, जात, उसकी रेस, उसके जेंडर, उसके की बेस पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट की नज़र में सभी बराबर होंगे। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो सब के लिए बनाई जाएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है, और हम इक्वलिटी को पूरी तरह से, जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, उसको लागू नहीं कर पाए हैं। और या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हम इनइक्वलिटी को सोसाइटी से पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड पर हमें सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। दिस शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट द डिफरेंस एग्जिस्ट परमानेंटली इन ह्यूमन सोसाइटी। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो परमानेंटली हैं। इट ओनली मीन्स दैट द स्ट्रगल टू अचीव इक्वलिटी इज़ नीडेड वेरी लॉन्ग, इट इज़ नॉट ईजी एट इट अपेयर टू बी। इसका मतलब ये है कि आज भी हमें इक्वलिटी के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ती है, और स्ट्रगल बहुत टाइम से लोग करते आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जितना आसान नज़र आता है, ये उतना आसान बेसिकली है नहीं। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, बिकॉज in present era peoples also struggled for the equality. There are people and communities who always strive to achieve equality. आज भी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी बराबरी, समानता के लिए जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। in the next few chapter we shall try to, तो हम ये कहें कि डेमोक्रेसी है तो इक्वलिटी होगी, नो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेसी है, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक एलिमेंट है वो इक्वलिटी है। लेकिन ये कहना कि डेमोक्रेसी में तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, डेमोक्रेसी में किसी तरह की इनइक्वलिटी नहीं पाई जाती, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम खूब अच्छे से जानते हैं कि डेमोक्रेसी में भी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी आज भी इनइक्वलिटी लाई करती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको इनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज भी सोसाइटी की जो ST SCs हैं, दलित हैं, वो आज भी अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं। आज भी उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता बाकी दूसरे सेक्शन, बाकी दूसरे सोशल ग्रुप्स की तरह। आज भी वो लोग सफ़र कर रहे हैं। आज भी वो जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, इवन के उनसे भी महरूम रखा जाता है। इवन के वो मंदिरों में जाने से भी दूर हैं, उनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं, साफ़ पीने का पानी उनको मुहैया नहीं है। तो हम ये कहें कि भाई डेमोक्रेसी है तो इक्वलिटी है, नो, ये कहना गलत होगा। डेमोक्रेसी में भी इनइक्वलिटी पाई जाती है। ये आपका चैप्टर था डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। आई थिंक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू हो,
रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो आप मुझसे अपना इशू को क्लियर कर लीजिएगा। तो ये वो सारे चैलेंजेस थे जो डेमोक्रेसी में पाए जाते हैं और हमें इन चैलेंजेस से ही डेमोक्रेसी में लड़ना है। जब ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश या किसी भी स्टेट में एकदम सही मायने में डेमोक्रेसी लागू हुई है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।